हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार आपके सामने फिर से इतिहास की एक क्लास लेके आ रहा हूँ, जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में है। पीडीएफ आपको पढ़ाई जाएगी। आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ें तो ज़्यादा ये आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा। आप इसे कभी भी देख सकते, कहीं भी बैठ करके सुन सकते हैं और आपका रिवीजन होता रहेगा। तो हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन। काल, हिंदी साहित्य का काल कितने प्रकार का है ये बताएंगे आपको। हिंदी साहित्य का काल 3 प्रकार का है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, 700 से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व तक है। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं। दूसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को 1400 से लेकर के 1700 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं, और ये से 1700 से लेकर 1850 तक। आधुनिक काल को 1850 से अब तक माना जाता है। उसके बाद आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। भारतीय युग, जो कि 1850 से लेकर 1900 तक है। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 तक है। छायावाद युग 1918 से लेकर 1938 तक है। प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग 1938 से 1953 तक है। नई कविता युग या नवलेखन युग कहते हैं इसे, 1953 से अब तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। वीरगाथा काल 1950 से लेकर के 1375 तक, इसे आदिकाल कहते हैं। भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 तक, पूर्व मध्यकाल कहते हैं। रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 तक, उत्तर मध्यकाल कहते हैं। गद्य काल 1900 से लेकर 1984 तक, इसे आधुनिक काल कहते हैं। आदिकाल का जो नामकरण है वो आदिकाल का नामकरण एक तरफ आदि नाम है, दूसरी तरफ लेखक है। काल का नाम है आदिकाल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। उसके बाद वीरगाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। चारण काल जॉर्ज गियर्सन काल, ये देखिए कई बार पूछा जा चुका है, चारण काल का नामकरण किसने किया है, तो जॉर्ज गियर्सन ने किया है। प्रारंभिक काल मित्रबंधुओं ने किया है। बीजपान काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। उसके बाद सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने किया है। वीर काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया है। संधिचारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा। आपको देखिए 3 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इन तीनों को याद रखिएगा। ये तीनों याद रखिएगा। उसके बाद ये 84 सिद्धों में प्रमुख सिद्ध कवि हरप्पा को कहा जाता है। हरप्पा, सरपा, लुइप्पा, डोम्बिया, तांतिया। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। ये मित्रबंधुओं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ जी थे। सिद्धों का संबंध था ब्रजयान से। सिद्धों का संबंध ब्रजयान से था। प्रथम सिद्ध व सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा थे। सिद्ध मत थे निरीश्वरनाथवादी थे। सिद्ध मत थे निरीश्वरवादी, जो सिद्ध मत थे वो निरीश्वरवादी थे। नाथ थे ईश्वरवादी। जो आपके सिद्ध लोग सिद्ध मत थे वो निरीश्वरवादी थे। नाथ थे जो वो ईश्वरवादी थे। अब आपको बताते हैं आधुनिक युग। आधुनिक युग इसी युग से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। इस युग में
निबंध, नाटक, उपन्यास आदि की रचना की गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना जो है 1893 में। संस्थापक थे सुंदरदास, श्याम सुंदरदास, रामनारायण और शिव कुमार जी। अंजुम लाहौर नामक सभा की स्थापना जो हुई थी नवीन चंद राय द्वारा लाहौर में की गई थी। तदीर समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन जो हुआ था 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी से किया गया था। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी थे। हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं एवं उनकी रचना एवं रचनाकार ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसको किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाल श्रीनिवास दास जी ने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद गिरियर दास द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य हिंदी भाषा क्षेत्र में जन जागरण में भूमिका निभाने वाली संस्थाएं थीं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। कृष्ण समाज श्री रामकृष्ण मिशन 1867 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। प्रार्थना समाज 1867 में महादेव गोविंद राणाने द्वारा की गई। आर्य समाज 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य प्रकाश के रचयिता भी हैं दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 में इन्हीं बेसेंट द्वारा की गई थी। भारतेंदु मंडल के लेखक एवं उनके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई कुछ नाटक हैं। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, विषयस्य विस्मयस्यम आदि। बद्रीनारायण चौधरी द्वारा भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, पंडित कृष्ण भट्ट द्वारा बाल विवाह, कालिराज की सभा, रेल का विकट खेल, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे भारत दुर्दशा है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद अंधेर नगरी, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी परिणय, आपकी मयंक मंजरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मयंक मंजरी याद रखेंगे। लाला श्रीनिवास दास रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, इसको याद रखेंगे। आगे प्रताप नारायण मिश्र ने गौ संकट, कली प्रभाव लिखा। राधा चरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुँह मुहासे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। राधा कृष्णदास दुखनी वाला, महाराणा प्रताप। आगे देखेंगे ये पत्रिकाएं हैं। बाला बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। हिंदी प्रदीप, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा लिखी गई है। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु युग के अन्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। कश्मीर कुसुम, ये एक इतिहास है कश्मीर का। बादशाह दर्पण, जयदेव का जीवन वृत्तांत, ये पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे।
राधा कृष्णदास ने साहस हिंदू उपन्यास लिखे हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान, आप इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। आदिकाल जिसका समय था 700 से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आप इसको याद रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ये पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। उसके बाद 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुइपा का था। सिद्धों संख्या कितनी थी? 84 थी। नाथ संप्रदाय के प्रथम प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे, ये कई बार पूछा जा चुका है। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि विद्यापति, मैथिल कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है, विद्यापति जी को। ये मैथिल कोकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद भक्तिकाल 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, आप इसको याद रखेंगे। भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले नामदेव हैं। पूर्णतया द्वैतवादी कवि कबीरदास जी हैं। अष्ट छाप की स्थापना की गई है कृष्ण की उपासना हेतु, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत प्रवर्तक अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य जी। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य जी। द्वैतवाद मध्वाचार्य जी। द्वैतवाद निम्बाकरचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। देखिए, इसको याद करने के लिए आप इनके नाम के अक्षरों को मैच करके आप याद कर लीजिए। जैसे द्वैतवाद 4 अक्षर का नाम है, मध्वाचार्य 4 अक्षर का नाम है, ये आधा 4.5 हो जाता है। अद्वैतवाद 5 अक्षर का नाम है, ये देखिए शंकराचार्य 5 अक्षर का नाम है। विशिष्ट अद्वैतवाद सबसे बड़ा नाम है, देखिए इसमें 3 6 अंक है, इसमें सबसे ज़्यादा अंक है, इसलिए सबसे बड़ा नाम जो है रामानुजाचार्य जी का है, इसलिए इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है द्वैतवाद 6 अंकों का नाम है। निम्बकाचार्य, इनमें भी देखिए निम्बकाचार्य अलग कर दीजिए, 6 अक्षर का नाम है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, देखिए इनमें संख्या मिला दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और मिला के इसको 6 हो जाती है। ऐसे करके कुछ अपना याद रखेंगे। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे भरतमुनि जी। अलंकार संप्रदाय के मम्मट थे। रीति संप्रदाय के दांडी वामन थे। रीतिवाद केशवदास। प्रयोगवाद के अज्ञेय थे। छायावाद के जयशंकर प्रसाद जी थे। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको केवल पढ़ते रहिएगा, 1 2 बार तो याद हो जाएंगे। रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य हैं श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, रसविलास, कविकुल, कल्पतरु, ये पूछे गए हुए हैं। देखिए कल्पतरु पूछा गया है, चिंतामणि इसके लेखक हैं, इसको याद रखेंगे। श्रृंगार मंजरी भी कई बार पूछा जा चुका है, काव्य प्रकाश कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे, चिंतामणि इसके
लेखक हैं। उसके बाद आप देखेंगे रस राज व्रत कौमुदी मतिराम, शिवा वावनी, छत्रसाल दर्शक भूषण जी। देखिए छत्रसाल दशक पूछा जा चुका है, भूषण जी हैं। सतसई के बिहारी हैं। बिरहा वारिस इश्कनामा बोधा जी ने लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके गुरु और शिष्यों के नाम हैं, इनको याद रखेंगे आप। शंकराचार्य जी के गुरु जी का नाम था गोविंद योगी जी। रामानंद के राघवानंद, कबीरदास, रैदास और पद्मावती जी के रामानंद जी थे। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी जी थे। सूरदास के वल्लभाचार्य जी थे। मीराबाई के रैदास थे। तुलसीदास जी के गुरु का नाम हरिहर दास जी था। जायसी के शेख मोहिदी था। मैथिली शरण गुप्त प्रेमचंद और निराला जी के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। आप इसको याद रखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल इसके आगे का हम आपको PDF रीड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।